चाहे वो चेतन है, चाहे वो माया का रूप है, चाहे वो कीट पतंग है, चाहे वो इंसान के रूप में है, पशु पक्षियों के रूप में है, सबको सबके ऊपर दया, इतनी दया। तुम घबरा जाते हो, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। थोड़ी सी तकलीफ आई, तुमने बस चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, घबराना शुरू कर दिया। जबकि अगर तुम्हें मैं याद दिलाऊं, मेरे सामने आके बैठो, उनको कह रहा हूं जो रोते हैं, जो चिल्लाते हैं, जो कहते हैं मर गए महाराज जी बचाओ, उनसे कह रहा हूं कि मेरे पास आके मेरे सामने बैठो, मैं सारा किस्सा तुम्हारे सामने रख दूंगा कि क्यों तुम्हारे आंखों में रुदन है और क्यों तुम गम में डूबे हो। ये तुम्हारा अपना किया धरा है जो तुम परमात्मा पे मर देते हो, उसको दोषी ठहराते हो, जबकि दोष तुम्हारा अपना है। जुल्म तुम करते हो और फिर उसकी से दया मांगते हो, दया की भीख मांगते हो। इतना जुल्म कि उसको उस चोरी तुम करते हो, चोर उसको कहते हो। ये बेइंसाफी तुम्हारी तरफ से हो रही है, वो तो हमेशा इंसाफ ही करता आया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि उसके पल्ले ना दर्द है कोई, ना दुख है, ना कोई चिंता है, इसलिए वो कैसे देगा आपको, दे ही नहीं सकता। वो कहता है मैं असमर्थ हूं, मैं किसी को सजा देने के लिए कोई औजार नहीं रखता, कोई मेरे पास उपकरण नहीं है, मैं कैसे किसी को सजा दे पाऊं। बड़ी से बड़ी तुम्हारी गलतियां भी मुआफ करके सब चलता है, सब हो रहा है, तू फिर भी बाज नहीं आता है इंसान। ऐ इंसान तू फिर भी बाज नहीं आता, फिर भी खुराफातें करता है, फिर भी जिगर से गुजरता है, आधे लोगों को नफरत से देखता है, किसी को गाली देता है मुंह में, किसी को गाली देता है दिल में, किसी का बुरा चाहता है और वो हृदय में है, पता भी नहीं लगता, कानों कान खबर भी नहीं होती कि तू उसका बुरा चाह रहा है, लेकिन वो तुमने कर लिया। परमात्मा कहता है मैं सबके हृदय में सनातन रूप से विराजमान हूं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। तुम पकड़ने की कोशिश किसको कर रहे हो? जिसने तुम्हें पकड़ रखा है। वो सनातन रूप से तुम्हारे भीतर बैठा है। तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशित, तैत्तरीय उपनिषद चिल्ला चिल्ला के कहता है कि परमात्मा ने खुद आके बार बार कहा है कि मैंने जिसका भी सृजन किया, जिसको भी बनाया, उसके केंद्र में अपने आप को स्थापित किया। तभी तुम्हारी लीला चल रही है, तभी तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जिंदा हो, सांस ले रहे हो, तुम्हारा हृदय धड़कन कर रहा है ना, ये नहीं। ये माँ की बात की अभी अभी हमारी प्यारी माँ निर्मला, जो स्वयं एक गुरु पदवी पर हैं और बहुत लोगों को रोशनी दे रही हैं, राह दिखा रही हैं, बहुत कल्याण के कार्य कर रही हैं, बहुत तादाद में लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी श्रद्धा है। आपने सबने उनके कई बार दर्शन किए, यहाँ पर आती रही हैं, हमारे पे कृपा करके यहाँ आती रही, आप सबको दर्शन देती रही। ये अपने मेरे प्यारे बेटे अशोक पंडित की माता जी हैं वो, तो अब
उसका कह रहे हैं कि जो उन पे बबूत बल दी गई, बबूत जो लेके गए थे हमारे से, तब वो बिल्कुल ठीक हो गई। गलत, मैं किसी को कोई बबूत नहीं देता, ना किसी को मौत के मुंह से खींच के लाता हूं। इस सब के कर्ता तुम खुद हो। तुम खुद हो कर्ता। अरे तुम्हारे अंदर वो स्वयं बैठ गया आके, तूने मंदिर बना करके अपने आप को भरमाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा मंदिर तो तुम खुद हो। वो बैठा है भीतर, हर पल बैठा है और नोट कर रहा है। तुम क्या सोच रहे हो वो नोट हो गया, तुमने कौन सी भावना रखी वो भी नोट हो गया। वो दो ही काम करता है, कुछ नहीं और करता। रक्षा तुमने स्वयं अपनी करनी है, ना वो रक्षा करेगा ना वो बचाएगा तुम्हें। वो कहता है मैं तुम्हारे कर्म, चाहे वो वाचा हो, कर्मणा हो या इंद्रियों द्वारा किए हुए हों, मन से हों, वाचा कर्मणा मनसा, या सो के कर रहे हो या स्वप्न में कर रहे हो या जागृत अवस्था में कर रहे हो, इस काल में किए हैं, पिछले काल में किए हैं, उससे पिछले काल में किए हैं, किसी भी काल में, किसी भी देश में, किसी भी अवस्था में, जानते हुए या अनजाने में, जो भी तुमने सोचा है, जो भी तुमने ख्याल में लाए हो, जो भी भावना की है या बोले हो अपनी वाणी से या अपने इंद्रियों द्वारा तुमने कृत्य किए हैं, वो सब के सब तुम्हारा जीवन बनाते हैं। उसी से तुम्हारे जीवन की रूपरेखा तय होती है। वो अपने आप है, वो इनबिल्ट है, वो तो सिर्फ नोट करता है। और दूसरा काम देता है उसका फल। हाँ, फल उसके हाथ में, फल वो देता है, वो भी स्वतः होता है, कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप होता है। तुमने दूसरे का बुरा सोचा, तुम्हारा बुरा शुरू हो गया, वो होगा ही होगा। इस नियम को क्यों भूल जाता है इंसान, और फिर दुख पाता है, फिर दौड़ता है, फिर आश्रमों में जाता है, फिर गुरुओं को तलाश करता है। गुरु कोई चमत्कार नहीं करता है, गुरु तुम्हें जीने की राह बताता है, जीने का रहस्य बताता है। गुरु तुम्हें ज्ञान देता है, तुम्हारा ज्ञान चक्षु खोल देता है। और कबीर साहब तो यहां तक कह गए कि वो परमात्मा को दिखा देता है। इस परमात्मा की तुम्हें तलाश है, जहां से सारे सुख निकलते हैं, सारे आनंद निकलते हैं। भाई कोई सतगुरु संत कहावे, नैनन अलख लखावे। सतगुरु का मिलना बड़ी दुर्लभ अवस्था है इस दुनिया में। मैं भी बता दूं, सतगुरु नहीं है, मेरे देखे नहीं है। मैंने बहुत खाक छानी, दूध घृत काढ़ लीना, दूध घृत काढ़ लीना। सकल लोक जो है, बहुत दुनिया देखी, बहुत दुनिया देखी। मैं 21-22 साल का था जब पेरिस में मुझे उस मालिक ने डाल दिया, छोटी उम्र में, अभी शुरू ही की थी मैंने सर्विस। तब से मैं सारी दुनिया के और इस दुनिया के बाहर के चक्कर लगा रहा हूं, इस दुनिया के पार की दुनिया में भी चक्कर लगा रहा हूं। सतगुरु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। मैं कहता हूं परमात्मा मिला ही हुआ है, वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, लेकिन सतगुरु ना मिल पाएगा। और यकीन मानो कि जिसको सतगुरु मिल गया उसको परमात्मा पूरे का पूरा मिल गया। इसीलिए बार बार कहा जाता है ना
मंजिल को ढूंढने की बजाय रहबर को ढूंढ। तू उस मंजिल की तलाश में है जहां आनंद मिलता है, जहां सब आनंद मिलते हैं। तुम सोचते हो महाराज जी मंजिल पे ले चलो, मंजिल पे ले चलो। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो मंजिल पे ही खड़ा है, जो हर रोज हर समय संसार का दुख देख करके वो रास्ते तय करता है और मंजिल पे पहुंचता है, जो आता जाता है ऊपर नीचे वही तुम्हें पहुंचाएगा तुम्हारी मंजिल पे। फिर मंजिल की जरूरत नहीं है। मंजिल को जानने वाला मिल जाए तो मंजिल की जरूरत नहीं है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि उसकी तो पहचान नहीं है। सवाल करते हैं लोग महाराज जब वो मिल नहीं सकता, मैंने कहा वो नहीं मिल सकता। मिलेगा भी तो किन आंखों से देखोगे? इन चर्म चक्षुओं से ना देख पाओगे, क्योंकि वो इनके बाहर है। वो समयतीत है, वो इंद्रियातीत है। जिसको तुम खुद कहते हो कि वो इंद्रियातीत है, तो उनको इंद्रियों से कैसे पकड़ोगे? कान से कैसे सुनोगे? आंखों से कैसे देखोगे? ना। तो उसके लिए बड़ा सीधा साधा छोटा सा रास्ता तुम्हें बताया हुआ है, तुम भूल जाते हो। इसमें भी दोष क्या है परमात्मा का? वो क्या है? वो है कि ठीक है, नहीं तुम पहचान पाओगे उसको, पहचानते नहीं हो, तो कम से कम एक कृपा करो कि जिसको पहचानते हो उसको पकड़ लो। इतना भी नहीं करते तुम। जिसके साथ भी तुम्हारी पहचान बनी है तुम उसी को पकड़ लो, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि परमात्मा मिल गया, समझो। वो परमात्मा जहां कोई दुख नहीं है, जहां सनातन सुख है, जहां आनंद है, परमानंद है, वो मिला ही हुआ है। वो मिला ही हुआ है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि तुम माया में खोए हो, संसार में खोए हो, दुनिया के लवाजमात में खोए हो, ये सब उसी में खोए हो। तुम बस उसको पकड़ लो जहां तुम्हारा मन, जहां तुम्हारी बुद्धि, जहां तुम्हारा हृदय, जहां तुम्हारा चित्त पूर्ण रूप से समर्पित होता है। कुछ भी हो वो, कुछ भी हो वो, जहां पर तुम शरणागत होते हो, जहां पर तुम रुक जाते हो कि आ गई मंजिल, तुम्हें ऐसा एहसास होता है। परम दयाल जी ने देखा दाता दयाल को, स्वप्न में देखा, हालांकि बस उस दृश्य को पकड़ लिया, ढूंढने चले गए कि कहां है वो, वही है। मिल गया, पता मिल गया उसका, चाहे जागते हुए मिला, चाहे सोते हुए मिला। मिल गया तो उसका लड़ नहीं छोड़ना। फिर वो जो लड़ है, उसका लड़ जो तुम पकड़ते हो, मैं तुमसे कहूंगा तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि बड़े प्रलोभन हैं जगत में, माया में। तुमने उसका लड़ पकड़ा, कभी भी छूट सकता है। कोई धक्का मार देगा तो छूट जाएगा। तुम उसको अपना लड़ पकड़ा दो। ये छोटी सी तरकीब है। खुद न पकड़ो, तुम्हारी शक्ति क्षीण हो सकती है। आज तुम्हारे में शक्ति है, कल शक्ति जा सकती है। तुम उसी को अपना लड़ पकड़ा दो। मेरे देखे उसने पकड़ाई हुआ है। तुमने इतनी बड़ी दुनिया अपने अंदर बसा रखी है कि वो उसको दरकिनार कर दिया है, उसके भीतर और अपने भीतर दीवारें खड़ी कर ली हैं, इसलिए वो बेबस हो गया। वो भी बेबस होता है। इसलिए उसने बहुत बार कहा कि जो मैंने बनाया, जिसको मैंने बनाया, वो मेरे से बड़ा हो गया।
वो मेरे से बड़ा हो गया। हर आदमी बड़ा समझता है अपने आप को। नहीं होता तो एक और काम करो, ढूंढो अपने अंदर कहां है अहंकार, कहां है अहंकार तुम्हारा। मैंने बार बार इस बात को आजमाया, लोगों पे भी अपने पे भी, कि जहां अहंकार खड़ा होगा वहां से परमात्मा गायब हो जाता है। जो सब जगह है और सब स्थानों पर है, सब अवस्थाओं में है, उसने एक स्थान छोड़ दिया जहां अहंकार बैठा है। वहां से वो नदारत है, वहां से वो भाग गया। और तुम कितने सुखी हो इस बात से अंदाजा लगा लेना कि तुम्हारा अहंकार कितना मरा है। जितना गहरा अहंकार उतना गहरा दुख, जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा संताप तुम्हारे जीवन में, दर्द। और जितना कम करोगे अहंकार को, जितना छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, उतना सुख बड़ा होता जाएगा। जिस दिन अहंकार जीरो हो गया, अहंकार पूर्ण रूप से चला गया, उस दिन परमात्मा ने तुम्हें अपनी गोदी में बैठा लिया। उस दिन सुख ही सुख है। अब ये तो तुमने करना है। हाँ, चमत्कार होते हैं। तुम कहते हो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ये भी नहीं कर सकता, तो चमत्कार होते हैं, मैं जानता हूं। वो कैसा चमत्कार है? वो ऐसा है कि अगर तुम पूर्ण रूप से खाली हो करके, खाली का अर्थ है कि संसार के सारे झमेले अलग करके, छोड़ के, उतार के अपने सारे भार, खाली हो करके और पूर्ण श्रद्धा से, समर्पित भाव से शरणागत होकर बैठ जाओ, बस कुछ नहीं करना, एक रोशनी कौंध जाएगी, तुम्हारा सारा अंधकार मिट जाएगा। वैसे तो गुरु की परिभाषा करते हुए मैं अक्सर ये कहता हूं कि सतगुरु वो है जिसकी एक दृष्टि से तुम्हारे जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। अब तुम ताली बजाते हो इस बात पे, तुम खुश होते हो, लेकिन बात को समझो, सतगुरु सच में वो है जिसकी एक दृष्टि से तुम्हारे सारे पापों का समूल विनाश हो सकता है, बशर्ते के तुमने सब दृष्टियों को बंद करके केवल उधर अपना विंडो खोला है, केवल उधर अपना आपा खोला है। उसकी दृष्टि को पढ़ने दो। उसकी दृष्टि में तुम ही रुकावट बने हुए हो, तुम्हारा अहंकार रुकावट है, तुम्हारी अस्मिता रुकावट है। तुम अपना सारा सिलसिला भार लेके आते हो। लोग आते हैं, एक एक बोलेगा महाराज जी वो हो गया, क्या करूं मैं, बड़ी मुसीबत है, बच्चा पास नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही, शादी हो गई तो बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो गया तो तकलीफ में है, अब उसको क्या करूं मैं, ऐसा बच्चा क्यों दिया? वो भी परमात्मा का कसूर है ना, ऐसा बच्चा दे दिया जो बीमार रहता है। हर काम के लिए तुम उसको दोष देते हो, जबकि दोष तुम्हारी तरफ होना चाहिए। उंगली इधर अपनी तरफ करो और तुम्हें पता लग जाएगा कि सच में कसूरवार केवल इंसान खुद है, अपने सुख का भी अपने दुख का भी। केवल सानिध्य मात्र से
यस्य सानिधि मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता। तुम्हें निशानी दे रहा हूं कि जहां जाकर के, जिसके पास होकर के, जिसकी दृष्टि लेकर के, जिसके दर्शन करके तुम्हारी चिंताएं समाप्त नहीं होती हैं, तुम्हारे दुख दूर नहीं होते हैं, तुम्हारे पाप धुल नहीं जाते हैं, वहां दोबारा मत जाना। क्यों जाते हो बार बार वहां? एक ही दर्शन से, एक ही दृष्टि बात से कल्याण अवश्य में है, अगर कोई सतगुरु है। नहीं तो कोई सतगुरु नहीं, कोई दरबार नहीं, कुछ नहीं, सब ऐसे ही है, मेला है, सब खेल चल रहा है, कोई उसका अर्थ नहीं निकलता है। यस्य संपर्क मात्रेण मनसा स्यात् प्रसन्नता, स्वयं भूयात् धृति शांति, स भवेत् परमो गुरु। वही परम गुरु है, वही सतगुरु है, वही परमात्मा का साकार रूप है, जिसके पास से गुजर जाने से तुम्हारी हवाएं बदल जाती हैं। और नहीं बदलती तो फिर खड़े हो जाओ, फिर सोचो कि गलत जगह गए हो, गलत स्थान पे गए हो, गलत दर्शन किए हैं। जिसके दर्शन किए हैं वो सतगुरु नहीं है, वो सतगुरु नहीं है। यही तो महिमा है सतगुरु की। इसीलिए तो तुम्हारे शास्त्रों ने भी गुरु को परमात्मा से ऊपर रखा, क्योंकि परमात्मा किस काम का, जब वो ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना देख सकता है तुम्हें, ना मिल सकता है, ना तुम पकड़ सकते हो उसको, ना तुम्हारे दुख का साथी, ना तुम्हारे सुख का साथी, जो परे से परे है, वो किस काम का। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, एक एक को प्रसन्न चित्त देखना चाहता हूं। इसीलिए कहता हूं उसको पकड़ो, केवल उसको पकड़ो जहां से सुख ऐसे निस्सृत होता है, सुख की शुआएं ऐसे निकलती हैं जैसे बाहर धूप खिली है और सूर्य सारी शुआएं बिखेर रहा है सारी दुनिया में। ऐसे जहां से महसूस हो, जहां से पूरा का पूरा आनंद तुम्हारे भीतर समा जाए हमेशा हमेशा के लिए, और दुख सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाए, ऐसी अवस्था को तुम पालो। पाने का वक्त है, अवसर है, मत खो, अवसर बीतो जात। ये अवसर है, इसको मत खोना, मत खोना, पकड़ लेना और संभाल लेना। बेहतर ये है कि अगर समर्पण पूरा है तो उसी को सौंप दो, उसी को संभाल लो, अपना हाथ आगे बढ़ा दो, अपना हाथ आगे बढ़ा दो। वही बच्चा एक बिल्ली का जो अपने आप को मां पे छोड़ देता है। फेंका है तो फेंक दो, पकड़ना है तो पकड़ के ले जाओ, तुम ही पकड़ो। और बिल्ली उसको, अपने बच्चे को मुंह में पकड़ करके 100 घरों के चक्कर काटती है, सब जगह जाती है, उस बच्चे को कोई नुकसान नहीं है। और दूसरी तरफ बंदरिया का बच्चा, रोज खेलते हैं वहां हमारे लान में ऊपर, बहुत बच्चे हैं, उनको देखो, और बच्चा अभी भी पैदा हुआ है, उसमें शक्ति नहीं है, लेकिन अगर चाहता है कि मां संभाले तो मां को पकड़ता है, अपने बल पे पकड़ता है। मां ने इस टहनी से उस टहनी पे छलांग मारी, बच्चा गिर गया।